अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मलिक अली एकेडमी। आज के लेसन में हम रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो रिलेशनशिप, जैसे कि हम सब जानते हैं, इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज। एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या ताल्लुक है, ये चीज होती है रिलेशनशिप। मसलन एक एम्प्लॉय है और ऑफिस है, तो एम्प्लॉय का ऑफिस के साथ क्या ताल्लुक होगा? यही होगा कि एम्प्लॉय ऑफिस में काम करता है, तो जो काम करना है वो बेसिकली एक रिलेशनशिप है। अब यहां देखें कि एम्प्लॉय और ऑफिस ये दो एंटिटी टाइप्स हैं और वर्क इन ये एक रिलेशनशिप टाइप है। अच्छा, रिलेशनशिप और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस रूल्स क्या हैं उस ईआरडी में। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिलेशनशिप में, वो होता है जैसे डिग्री, कनेक्टिविटी एंड एग्जिस्टेंस। इसको हम थोड़ा डिटेल में इसी लेसन में देखेंगे। ये देखिए, रिलेशनशिप टाइप ये वैसे ही है जैसे हमने एंटिटी टाइप और एंटिटी इंस्टेंस इससे पहले डिस्कस किया था, ऐसे ही रिलेशनशिप टाइप और रिलेशनशिप इंस्टेंस है। यहां पे देखिए हमारे सामने एम्प्लॉय और कोर्स ये दो एंटिटी टाइप्स हैं और कंप्लीट जो बीच में आ रहा है ये रिलेशनशिप टाइप है। एम्प्लॉय और कोर्स का आपस में क्या ताल्लुक है कि एम्प्लॉय कोर्स को कंप्लीट करता है। अब आते हैं हम रिलेशनशिप इंस्टेंस के ऊपर, कि इंस्टेंसेस हैं हमारे पास दोनों तरफ। एम्प्लॉय के अंदर इंस्टेंसेस हैं, कोर्स में इंस्टेंसेस हैं, और ये इंस्टेंसेस एक दूसरे से किस तरीके से मैप हो रहे हैं। अली कितने कोर्स कंप्लीट कर रहा है, बाबर कितने कोर्स कंप्लीट कर रहा है, और एक कोर्स जो भी है, फर्ज कर लें C++ है, C++ कितने एम्प्लॉइज कंप्लीट कर रहे हैं, जावा कितने एम्प्लॉइज कंप्लीट कर रहे हैं, कोबोल कितने एम्प्लॉइज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टेंसेस होता है वो हम उसको इंस्टेंस रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप के ऊपर। डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप ये बताती है कि कोई भी रिलेशनशिप टाइप कितनी एंटिटी टाइप से इंटरकनेक्टेड है। जैसे आप ये देखिए, यहां पे ये मैनेज एक रिलेशनशिप टाइप है और एम्प्लॉय एक एंटिटी टाइप है। ये रिलेशनशिप टाइप एक ही एंटिटी टाइप से कनेक्टेड है, तो इस रिलेशनशिप की डिग्री क्या होगी? इस रिलेशनशिप की डिग्री है 1। इसी तरीके से डिपार्टमेंट और डिवीजन ये दो एंटिटी टाइप्स हैं। डिपार्टमेंट इज सब यूनिट ऑफ डिवीजन, तो ये सब यूनिट ऑफ ये क्या है? ये रिलेशनशिप टाइप है, और ये रिलेशनशिप टाइप दो एंटिटी टाइप से इंटरकनेक्टेड है, तो इसकी क्या होगी डिग्री? इसकी डिग्री होगी 2। इसी तरीके से टर्नरी के अंदर हमारे पास 3 एंटिटी टाइप्स हैं जो एक रिलेशनशिप टाइप से इंटरकनेक्टेड है, और इसकी डिग्री क्या है? 3। इसके अलावा हमारे पास 3 से ज्यादा एंटिटीज भी आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं, तो जितनी एंटिटीज कनेक्ट होती जाएंगी डिग्री वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। नाउ डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप इन क्लोज फुट नोटेशन। इससे पहले हमने चेन नोटेशन को देखा था, अब हम क्लोज फुट नोटेशन में देख रहे हैं। याद रखिएगा, क्लोज फुट नोटेशन में डायमंड का साइन नहीं आता रिलेशनशिप में, बल्कि हम रिलेशनशिप सिंपल टेक्स्ट में लिख देते हैं। अब जैसे यहां पे हम देखें, पर्सन 1-to-1 रिलेशनशिप है और इसकी डिग्री क्या है? 1 है, क्योंकि सिर्फ ये जो एंटिटी है ये एक ही, ये जो रिलेशनशिप है इज मैरिड टू, ये एक ही बंदे से कनेक्टेड है, एक ही एंटिटी से कनेक्टेड है, एंटिटी टाइप से। ठीक है, यहां मैं बात कर रहा हूं एंटिटी टाइप से, इंस्टेंस की बात नहीं होगी। जब भी हम डिग्री की बात करेंगे हम एंटिटी टाइप की बात करेंगे और रिलेशनशिप टाइप की बात करेंगे, हम इंस्टेंस की बात नहीं करेंगे। इसी तरह एम्प्लॉय मैनेजेस अदर एम्प्लॉयज, ये क्या है? एक एम्प्लॉय अपने आप से ही इंटरकनेक्टेड है, अगेन इसकी डिग्री 1 है।
इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। हम ये नहीं देखेंगे कि कितने एम्प्लॉइज को कर रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज को कर रहा है तो डिग्री बढ़ जाएगी, नहीं। एंटिटी टाइप को हमें देखना है, ये एंटिटी टाइप है, ठीक है। एंटिटी टाइप, रिलेशनशिप टाइप। इसी तरीके से एम्प्लॉय और पार्किंग स्पेस, ये दो एंटिटी टाइप्स हैं, और इज असाइन ये रिलेशनशिप टाइप है, ठीक है। ये दो एंटिटी टाइप्स कनेक्टेड हैं एक रिलेशनशिप टाइप से, तो ये क्या है, ये बाइनरी रिलेशनशिप है। इसी तरह से ये भी बाइनरी रिलेशनशिप है, ये बाइनरी रिलेशनशिप है, दो एंटिटीज कनेक्टेड हैं एक रिलेशनशिप के अंदर। यहां पे एक रिलेशनशिप है, आप देखिए एक रिलेशनशिप है हमारे पास सप्लाईज, ये एक रिलेशनशिप है, मगर इसके साथ तीन एंटिटीज इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब एक रिलेशनशिप के साथ तीन एंटिटीज कनेक्ट होंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये टर्नरी रिलेशनशिप है, और इसकी डिग्री क्या है, 3। बाइनरी रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, 2। यूनरी की डिग्री है 1। चार एंटिटीज कनेक्ट होंगी तो डिग्री क्या होगी, 4। 5 होंगी तो 5। इसी तरीके से n तक ये जा सकता है। जितनी भी एंटिटीज इंटरकनेक्टेड होंगी एक रिलेशनशिप टाइप के साथ, जितनी भी एंटिटी टाइप कनेक्टेड होंगी, वो उस रिलेशनशिप की डिग्री होगी। नाउ कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इन चेन नोटेशन। कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप डिस्कस करने से पहले मैं आपको ईआरडी पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बता दूं। ये दो हमारे पास एंटिटीज हैं ए और बी, और इनका मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, यानी एम और एन का रिलेशनशिप है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका यह है कि ईआरडी को दोनों तरफ पढ़ा जाता है, एक तरफ नहीं पढ़ते हैं, दोनों तरफ पढ़ेंगे। ए से बी की तरफ पढ़ेंगे और फिर बी से ए की तरफ पढ़ेंगे। जब हम ए से बी की तरफ पढ़ेंगे तो हम उस वक्त ए को 1 कंसिडर करेंगे, और 1 लेते हुए हम चेक करेंगे बी के कितने इंस्टेंसेस आ सकते हैं ए के अगेंस्ट। तो मैं कहूंगा ए के एक इंस्टेंस के अगेंस्ट बी के बहुत सारे इंस्टेंसेस आ सकते हैं, तो मैंने कहा कि m नंबर ऑफ इंस्टेंसेस फर्ज कर लें आ सकते हैं। फिर इसी तरीके से मैं पढ़ूंगा कि b के एक इंस्टेंस के अगेंस्ट a के कितने इंस्टेंसेस आ सकते हैं, मैंने कहा n नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आ सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम दोनों तरफ हमने पढ़ लिया, अब जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम n और m कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फाबेट आप कोई भी यूज कर लें। तो दोनों तरफ हमने मैनी मैनी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अब ये देखें 1 to many का रिलेशनशिप है। 1 to many के रिलेशनशिप में जो कार्डिनैलिटी है वो क्या है कि एक डिपार्टमेंट n नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होल्ड करता है, मगर एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, नो। एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम करेगा, मगर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे। यानी जब हमने लेफ्ट टू राइट पढ़ा तो ये 1 to many था, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ा तो ये 1 to 1 था। इसी तरीके से मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, इसमें क्या है कि एक एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ जो हाईएस्ट डिग्री थी उसको उठा लिया। यहां पे m हाईएस्ट डिग्री थी, हमने m ले लिया। यहां पे n हाईएस्ट डिग्री थी, हमने n ले लिया। एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप इन चेन नोटेशन। अब एग्जिस्टेंस में हम मिनिमम भी देखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम दोनों। पहले तो हम मैक्सिमम देख रहे थे, अब हम मिनिमम मैक्सिमम दोनों देखेंगे। अब मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। अब जैसे यहां पे हम देखें, ऑप्शनल को आप चेक कीजिए। सबसे पहले ऑप्शनल को हम देखते हैं। ऑप्शनल में आप देखें डिपार्टमेंट है हमारे पास और एम्प्लॉय है। एक डिपार्टमेंट को एग्जैक्टली एक एम्प्लॉय मैनेज करेगा। मिनिमम मैक्सिमम 1 ही है, यहां पे मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है। डिपार्टमेंट को एक ही एम्प्लॉय मैनेज करेगा, एक से ज्यादा मैनेज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डिपार्टमेंट अनमैनेज्ड नहीं रहेगा, यानी डिपार्टमेंट का कोई ना कोई मैनेजर होना जरूरी है।
तो ये 1 यहां पे क्या है, ये एक तरह से मैंडेटरी है, इस तरफ 1 मैंडेटरी है, ठीक है। अब इधर हम आते हैं, इंप्लॉय से हम चलते हैं, इंप्लॉय से डिपार्टमेंट की तरफ हम इसको पढ़ते हैं। जब इंप्लॉय से डिपार्टमेंट की तरफ हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंप्लॉय ज्यादा से ज्यादा, ये मैनेज का रिलेशनशिप है, ज्यादा से ज्यादा एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, और ये भी हो सकता है कि इंप्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज ना करे, जीरो, किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज ना करे। जाहिर है एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंप्लॉइज हो सकते हैं, तो सारे के सारे तो मैनेजर नहीं होंगे, एक ही मैनेजर होगा। तो जब हम इंप्लॉय से डिपार्टमेंट की तरफ पढ़ रहे हैं तो एक इंप्लॉय मैक्सिमम एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, और मिनिमम हो सकता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज ना करे, ठीक है। ये मतलब है इस जीरो का, ये जो जीरो आप देख रहे हैं इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये रिलेशनशिप ऑप्शनल है, यानी ऑप्शनल से मुराद ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि इस केस में इंप्लॉय का किसी डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक ना बने। ये मुमकिन है कि इंप्लॉय का किसी भी डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक ना बने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो मैनेजर हो, मैनेजर होगा तो ताल्लुक बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं मैंडेटरी रिलेशनशिप। अब ये देखें 1 to n, एक ऑफिस में n नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करेंगे और एक एम्प्लॉय एक ही ऑफिस में काम करेगा, एक से ज्यादा ऑफिस में काम नहीं कर सकता। तो दोनों तरफ से हमने मैक्सिमम उठा लिया, यहां 1 आया, यहां पे n आया, मगर ये मैंडेटरी है, यहां पे ऑप्शनल कुछ नहीं है, ठीक है। पहले केस में ऑप्शनल था, यहां पॉसिबिलिटी थी कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक ना हो, मगर यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉय ऑफिस में काम करेगा और एक ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो ये मैंडेटरी रिलेशनशिप है यहां पे, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम मिनिमम कार्डिनैलिटी आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी बी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन, मिनिमम 1 इंस्टेंस रिक्वायर्ड, और पार्शियल पार्टिसिपेशन में मिनिमम 0 इंस्टेंस रिक्वायर्ड। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक डिपार्टमेंट को तो एक ही इंप्लॉय मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये यहां पे टोटल पार्टिसिपेशन है। टोटल पार्टिसिपेशन को हम डबल लाइन से शो करते हैं कि डिपार्टमेंट से जब हम इंप्लॉय की तरफ देखते हैं तो लाजमी तौर पर कोई ना कोई इंप्लॉय मैनेज करेगा, लाजमी है कि इंप्लॉय की लिस्ट के अंदर कोई ना कोई इंप्लॉय होगा जो उस डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, मगर इंप्लॉय के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को मैनेज करे। इसलिए आप देखेंगे कि यहां पे 0 और 1 आ रहा है, अगर किया भी मैनेज तो ज्यादा से ज्यादा एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, वरना पॉसिबल है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज ना करे। तो इस तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है, डिपार्टमेंट के एंड पर पार्शियल पार्टिसिपेशन है, इंप्लॉय के एंड पर टोटल पार्टिसिपेशन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल और टोटल पार्टिसिपेशन का। अब हम आगे चलते हैं। Existence of a relationship in crow's foot notation. Existence of a relationship, देखिए हमारे सामने दो एंटिटीज है, मूवी है और डीवीडी है। ये बता रहा है कि एक मूवी के अंदर मल्टीपल डीवीडीज हो सकती हैं, यानी एक मूवी की मल्टीपल डीवीडीज हो सकती हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। जबकि जो भी कोई डीवीडी होगी उसकी एग्जैक्टली एक ही मूवी होगी, यानी डीवीडी के अंदर एक मूवी होगी, एक से ज्यादा मूवीज एक डीवीडी में नहीं होगी, ठीक है। यहां पे 1 जो है वो अंडरस्टूड है, ये बाय डिफॉल्ट होता है 1। अगर यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ और डबल लाइन है और एक तरफ मैनी है तो आप समझ लें ये 1 बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, ये डबल लाइन टोटल पार्टिसिपेशन को बताता है। अब जैसे यहां पे हम देखते हैं मूवी है और डीवीडी है, हम इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक मूवी मैक्सिमम 1 मिनिमम 1, मैक्सिमम और मिनिमम यहां क्लियरली बताया हुआ है। जो याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, एंटिटी से करीब जो होती है वो मैक्सिमम होती है और जो एंटिटी से दूर होता है वो मिनिमम होता है। तो एक मूवी की बहुत सारी डीवीडीज होंगी,
और जो डीवीडी है, एक मूवी की बहुत सारी डीवीडीज होंगी, और ये भी मुमकिन है कि कोई भी डीवीडी ना हो। अभी मूवी आ तो गई है मगर उसने डीवीडी खरीदी नहीं है, तो इसलिए 0 है। मगर जो भी डीवीडी है वो किसी ना किसी मूवी से रिलेट करेगी, और एक ही मूवी से रिलेट करेगी, यानी एक डीवीडी में एक से ज्यादा मूवीज नहीं होंगी। ठीक है, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पेशेंट एंड पेशेंट हिस्ट्री, ईच पेशेंट हैज वन और मोर पेशेंट हिस्ट्रीज। अब एक पेशेंट है, उसकी लाजमी तौर पर कोई ना कोई पेशेंट हिस्ट्री होगी। ये मुमकिन नहीं है कि एक पेशेंट आया है उसकी कोई पेशेंट हिस्ट्री नहीं है। पहली दफा भी अगर वो पेशेंट आएगा तो उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री तो होगी, मतलब वहीं पे हिस्ट्री बनेगी, फर्स्ट टाइम उसकी हिस्ट्री डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो एक पेशेंट की कम से कम एक, अदरवाइज एक से ज्यादा हिस्ट्रीज हो सकती हैं, जबकि कोई भी पेशेंट हिस्ट्री ऐसी नहीं होगी जो किसी न किसी पेशेंट से रिलेट ना करती हो। यानी कि हर पेशेंट हिस्ट्री किसी न किसी पेशेंट से लाजमी तौर पर रिलेट करेगी, और किसी एक ही पेशेंट से करेगी। ये नहीं है कि एक पेशेंट हिस्ट्री आप 3 पेशेंट्स के साथ, 4 पेशेंट्स के साथ रिलेट कर दें। नो, जो पेशेंट हिस्ट्री होगी वो किसी पेशेंट आईडी के साथ होगी, और वो एक ही पेशेंट के साथ रिलेट करेगी। ठीक है, तो जब हम इधर से पढ़ेंगे तो ये 1 to 1 का रिलेशनशिप बन रहा है और मैंडेटरी रिलेशनशिप है, और जब हम पेशेंट से पेशेंट हिस्ट्री की तरफ पढ़ रहे हैं तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है, अगेन मैंडेटरी रिलेशनशिप है। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। अब एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट को हम देखते हैं कि ईच प्रोजेक्ट हैज एटलीस्ट 1 or more employees assigned to it. Each employee may or may not be assigned to any existing project. अब हम देख रहे हैं कि जनाब प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय का क्या ताल्लुक है। तो आप ये देखें जनाब, एक एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट पर गिवन टाइम में काम ना कर रहा हो, तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है। ये मिनिमम यहाँ पे आ गया 0। एक एम्प्लॉय 0 प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकता है और n प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकता है, एक से ज्यादा। और एक प्रोजेक्ट पर, 1 प्रोजेक्ट पर मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करेंगे। कम से कम एक एम्प्लॉय तो जरूर काम करेगा। ये मुमकिन नहीं है कि एक भी एम्प्लॉय काम ना कर रहा हो और प्रोजेक्ट आपने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ये चल रहा है कि अगर हम इसको चेन नोटेशन में देखेंगे तो किस तरह से होगा। अब आप देखिए चेन नोटेशन के अंदर अगर हम इसको देखते हैं, पहले रेफर कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय 0 या n प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट पर 1 से n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, m, और यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, n। मगर ये मैंडेटरी रिलेशनशिप बन रहा है, इस तरफ 0 है। याद रखिएगा, ऑप्शनल रिलेशनशिप 0 की वजह से बनता है, तो फिर हमें यहां 0 मेंशन करना पड़ेगा। अब ये चेन नोटेशन के अंदर हमारे सामने ये डायग्राम क्लियर बन गई है। इधर 1 लिखना जरूरी इसलिए नहीं है कि 1 ऑप्शनल, 1 तो मैंडेटरी है ही। 0 इंक्लूसिव नहीं होता, 1 तो होता है। तो ये चेन नोटेशन के अंदर डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया।